अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्का पिज़्ज़ा। जिसके लिए हमें सबसे पहले डो बनानी है और हमने इसमें 2 कप मैदा लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और हम आधा चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। आम जो घर में जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो ऑयल डालना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, ये अब अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। हमने 1 कप दूध लिया है, लेकिन हम पहले थोड़ा डालेंगे इसमें दूध। इसे मिक्स करेंगे दूध डाल के। अभी हमें दूध की मज़ीद ज़रूरत है, अभी हम थोड़ा दूध और डालेंगे इसमें। ये देखें व्यूवर्स, हमारे पास कप का साइज़ बड़ा है तो हम दूध थोड़ा बच गया है, यानी कि तकरीबन पौना कप दूध जो सा है वो लगा है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, डो इस शक्ल में आनी चाहिए तो दूध इस तरह डालना है। तो ये देखें, ये कितनी अच्छी डो बनी है। हमने इसे 10 मिनट हमने इसे गूंदा है। 10 मिनट गूंद के तो इसकी ये शक्ल आई है। इस शक्ल में होनी चाहिए डो जितनी अच्छी बनेगी पिज़्ज़ा उतना ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो अब हम इस पे थोड़ा सा ऑयल लगाया है, अब हम इसे मज़ीद गूंदेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारी डो गूंद चुकी है। अब हम इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे 45 मिनट तक राइज़ होने के लिए रख देंगे। अब हम इसे कवर करके इसे 45 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम अपने चिकन को मैरिनेट करने लगे हैं और मैरिनेट करने के लिए हमने ये देखिए बोनलेस चिकन लिया है। अब हम इसको एक इसमें लेमन जूस डालेंगे, 1 लेमन का सारे का जूस इसमें ऐड करना है। अब हम इसमें 1 चम्मच जो सा विनीगर डालेंगे। एक चम्मच सोया सॉस डालेंगे हम इसमें। 1 चम्मच चिली सॉस डालेंगे और 1 चम्मच इमली सॉस। आधा चम्मच खुश्क धनिया पिसा हुआ। आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ और हमने आधा पैकेट इसमें हमने टिक्का मसाला का डाला है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके तो हम इसे तकरीबन 30 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। व्यूअर्स, जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है और हमने डो बना के रखी है, तब तक हम अब पिज़्ज़ा का सॉस बना लेते हैं। उसके लिए हमने एक बाउल में तकरीबन आधा कप हम इसमें केचप डालेंगे।
अब इसमें हम ये कुटी हुई लाल मिर्च एक आधा चम्मच डालेंगे। आधा चम्मच इसमें हम सिरका डालेंगे। आधा चम्मच हम इसमें पिसा हुआ लहसुन डालेंगे। आधा चम्मच हम इसमें चाट मसाला डालेंगे और इसे इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमने घर में बहुत ही आसान तरीके से पिज़्ज़ा सॉस बना लिया है। हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब हमने स्लो फ्लेम पर यानी कि पैन रखा है। अब पैन में हम 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम तकरीबन 1 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। इसे हम स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। व्यूअर्स, इसे तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं पकाए हुए। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें वाटर ऐड किया था। तो अब ये इसमें हम थोड़ी सी शिमला मिर्च साइड पे डालेंगे ताकि वो नरम हो जाए। एक मिनट हो चुका है, ये सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे प्लेट में। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन एक मिनट मज़ीद पकाएंगे चिकन को। ये देखें व्यूअर्स, चिकन पक चुका है। अब हमने कोयला गरम किया है, उस पर ऑयल डाला है। अब हम इसकी स्टीम देंगे। अब हम चिकन के छोटे छोटे पीस काट लेंगे। हमारी व्यूअर्स, ये देखें टॉपिंग की सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। ये देखें डो कितनी अच्छी और सॉफ्ट तैयार हुई है। अब हम ये डो का एक पेड़ा बना लेंगे और उसे बेल लेंगे हम लोग रोटी की तरह। बस हम इसे इतना ही बेलेंगे। अब हमने पिज़्ज़ा पैन लिया है, उसमें हमने ऑयल सारा ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ अच्छे तरीके से।
अब हमने इसमें पिज़्ज़ा सेट कर लिया है। अब इस पे हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, जो आपको हमने बताया था, बनाया था जो पिज़्ज़ा सॉस। अब हम इस पे चिकन और शिमला मिर्च की लेयर लगाएंगे सारी। अब हम इस पे टमाटर रखेंगे, कटे हुए स्लाइस में टमाटर वो रखेंगे हम इस पे। अब हम इस पे मोज़रेला और चेडर चीज़ कश की हुई वो डालेंगे हम इस पे। अब हम इस पे एक और लेयर लगाएंगे सब चीज़ों की। ये देखिए व्यूअर्स, ये बिल्कुल ठंडा पतीला है। हमने इसमें स्टैंड रखा है। अब हम इसमें जो पिज़्ज़ा जिसकी टॉपिंग करके रखी है वो पैन इसमें रखेंगे हम। अब हम इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कवर करके 35 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे। हमने इसे कपड़े के साथ अच्छे से कवर कर लिया है ताकि इसे अच्छी तरह स्टीम मिले। अब इसे 35 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसका कवर हटा के देखेंगे। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये बेक हो चुका है। तो अब हम इसको बाहर निकालेंगे। अब हम इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए रखेंगे, ये ठंडा हो थोड़ा सा, फिर हम आपको काट के दिखाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा बेक हुआ है ये। अब इसे 1 मिनट हो गया है। हम इसके किनारे हम इसके अलग कर लेंगे छुरी के साथ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा बेक हुआ है, बहुत यमी लग रहा है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, इससे हमारी ये अच्छी प्यारी प्यारी रेसिपीज़ आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा ये घर में हमने तैयार किया है। आप भी इसे ईद पे एंजॉय करें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।